प्रभूची स्तुती असो. प्रभूला सदा सर्व काळ धन्यवाद. आणि तुम्हा सगळ्यांना बघून खूप आनंद होत आहे. आणि देवबापांनी आपल्याला राखलं आणि पुन्हा एक नव्या वर्षामध्ये आपल्याला प्रभू घेऊन जात आहे. आणखी एक संधीचं वर्ष तो आपल्या जीवनामध्ये घालत आहे. आणि ह्याबद्दल आपण खरोखर देवबापाची स्तुती कराल तितकं कमीच आहे. कारण जोपर्यंत परमेश्वर हे आपण नेहमी लक्षात ठेवूया की जोपर्यंत परमेश्वर संधी देत नाही तोपर्यंत आपल्या जीवनाला काहीच अर्थ नाही आहे. तसं बघायला गेलं तर परमेश्वराची कृपा आहे, संधी आहे आपल्याला पश्चाताप करायला, त्याच्याकडे परत यायला, त्याला जाणून घ्यायला. तर आपण खरोखर धन्य लोक आहोत, नाही का? देवाचं वचन देखील म्हणते की परमेश्वर ज्याची पाप मोजत नाही आहे ते लोक खरोखर धन्य. आणि आज आपण तेच विश्वास ठेवतो की प्रभूनं आपल्या पापांची क्षमा केलेली आहे आणि म्हणूनच आपण त्याला जास्त जास्त जाणण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. आणि त्याबद्दल आपण देवबापाची स्तुती करूया. आणि आपल्या बायबल स्टडीमध्ये जाण्या अगोदर आपण देवबापाची स्तुती करू. खरंच नवं गीत गाऊन आपण देवाची स्तुती करू आणि आत्म्यानं आणि खरेपणानं आपण त्याची स्तुती करूया. कोण तयार आहे गाणं म्हणायला? हालेलुया. हालेलुया. गाणं म्हणताय ना तुम्ही? संतोष फॅमिली तिकडं? हां, चला. आमेन, आमेन. हालेलुया. आमेन. आमेन. आवाज प्रभूची स्तुती असो. धन्यवाद असो प्रभूला. धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद परमेश्वर बापा. ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड. हालेलुया. आमेन, आमेन. प्रभूची स्तुती असो. धन्यवाद असो प्रभूला. आपल्याला ते गाणं माहित आहे का? तू योग्य आहेस. हालेलुया. माहित आहे सगळ्यांना? तू योग्य आहेस प्रभू. मराठी गाणं आहे. हा, योग्य केवळ तू. हा, ते म्हणू आपण. हा, ते म्हणूया. चला सुरू करा. हालेलुया, हालेलुया.
की स्तुति और महिमा को करेंगे। आमेन। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा तेरी, यीशु पूरी योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु यीशु मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रशंसा धन्यवाद के योग्य आमेन। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदावन। महिमा और पराक्रम, प्रताप और पराक्रम तुझे देते हैं, क्योंकि तू ही सर्वसमर्थ सर्वव्यापी परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्योंकि खुदावंत तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। आप एक ही जीवंत परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हो, और हम आपकी स्तुति और आराधना इस टाइम करते हैं। सब धन्यवाद देते हैं, हम सबके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सुनने वालों के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आपके ऊपर प्यार करते हैं उन सबको, सबके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सब जो लोग आज आपके नाते में नहीं है, उनके लिए भी प्रार्थना और विनंती करते हैं खुदावन, क्योंकि हम आपके लोग हैं और हमें दूसरों को शुभवर्तमान बताने के लिए खुदावन आपने हमें अलग कर दिया है। तो हम अब ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम आपकी हमारी बाइबल स्टडी के तरफ जाते हैं खुदावन, और हमें देखते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है और क्या प्रकट करता है खुदावन। और इसीलिए कि हम आने वाले दिनों में हम आपके विश्वास में बढ़े और आपकी स्तुति और प्रशंसा करें और लोगों को हम सावधान करें खुदावंत। हम आपको धन्यवाद और महिमा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज हम हालेलुया, तो आज हम नए साल में नए सिरे से हम अपने एंड टाइम बाइबल स्टडी, अंत समय और भविष्यवाणी का हम बाइबल स्टडी आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे में बहुत सारे नए लोग हैं, इसलिए हम लोग पहले से थोड़ा देखेंगे, क्योंकि उनको फिर समझ में आएगा कि हम अंत समय क्या है और क्यों हम कहते हैं वगैरह। तो इसलिए हम हमारी बाइबल स्टडी की तरफ चाहते हैं। लेकिन ये सब हमारे मेन बाइबल स्टडी में जाने से पहले बहुत सारा ऐसा एक सब्जेक्ट, एक विषय मेरे हृदय का विषय है, खुदाबंद के हृदय का विषय है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उस विषय को हम देखने वाले हैं। और वो इस
थेसल का पुस्तक है, दूसरा अध्याय। थेसलोनियन थेसल का पुस्तक, दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय और 1 से 12, 1 से 12 कोई पढ़े। कोई पढ़ रहा है? आपल्या स्वार्थ प्रसार कामाचे कोण समर्थन करीतो? एक मिनिट. थेसलनिका पत्र, दूसरे पत्र, दूसरा अध्याय, पहिले थेसलोनिक, दूसरे थेसलनिक। एक से 12। प्रभू येशूच्या पुनरागमना संबंधी असलेल्या चुकीच्या कल्पना. बंधूंनो, आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने आगमन व त्याच्या जवळ आपले एकत्र होणे या संबंधाने आम्ही तुम्हाला अशी विनंती करीतो की तुम्ही एकदम दचकून व चिंतास्थळ सोडू नका व घाबरू नका. प्रभूचा दिवस येऊन ठेपला आहे असे सांगणाऱ्या आज्ञाने किंवा जणू काय आम्हाकडून आलेल्या वचनाने अथवा पत्राने घाबरू नका. कोणत्याही प्रकारे कोणाकडून फसू नका, कारण त्या दिवसाच्या या अगोदर विश्वासाचा त्याग होऊन तो अनितिमान पुरुष प्रगट होईल. तो नाशाचा पुत्र, विरोधी व ज्याला देव किंवा भजनीय म्हणून म्हणतात, त्या सर्वांपेक्षा स्वतःला उच्च करणारा म्हणजे मी देव आहे असे स्वतःचे प्रदर्शन करीत देवाच्या या मंदिरात असणारा असा आहे. मी तुमच्यामध्ये असताना हे तुम्हाला सांगत असे ह्या तुम्हाला आठवत नाही काय? त्याने नेमलेल्या सवयीच प्रगट व्हावे, अन्य वेळी होऊ नये म्हणून जे आता प्रतिबंध करीत आहे ते तुम्हाला ठाऊक आहे. कारण अनितीचे रहस्य आताच आपले कार्य चालवित आहे, परंतु जो आता प्रतिबंध करीत आहे तो मधून काढला जाईपर्यंत प्रतिबंध करीत राहील. मग तो अनितिमान पुरुष प्रगट होईल, त्याला प्रभू येशू आपल्या मुखातील श्वासाने मारून टाकील आणि तो येताच आपल्या दर्शनाने त्याला नष्ट करेल. त्याचा नाश होत चालला आहे. त्याने आपले तारण साधावे म्हणून त्याची आवड धरण्याची ती धरली नाही. त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी सैतानाच्या कृतीप्रमाणे सर्व प्रकारची खोटी महकृत्य, चिन्हे, अद्भुते आणि सर्व प्रकारचे अनितीजनक कपट यांनी युक्त असे आहे. अनितिमानाचे येणे होय. त्यांनी असत्यावर विश्वास ठेवावा म्हणून देव त्याच्या ठाई भ्रांतीचे कार्य चालेल असे करीतो. ज्यांनी सत्यावर विजय ठेविला नाही तर अनितीत संतोष मानला तर त्या सर्व शासन व्हावे म्हणून असे होईल. आमेन. आमेन. धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद खुदावंत।
हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कीजिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट, जो विषय हमें आपने दिया है, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा को कि हमारे साथ बात करें, क्योंकि जो भी सच आपने लिखा है आपके वचन में, ये हमें बिल्कुल समझना चाहिए। और अभी समय है कि अभी हमें समझना चाहिए, इसलिए कि आपके आने के लिए बहुत देरी नहीं है, और हमारे लिए समय हर समय नहीं आएगा। और ये जानते हुए खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा की सहायता कीजिए। आमेन, आमेन। तो हमने एक वचन में देखा अभी कि इसमें लिखा है, एक दो तीन चीज़ें सब्जेक्ट है इसमें। यहाँ पे हमें पहले ही वचन में समझ में आता है की ऐसा लिखा आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताचे आगमन व त्याच्या जवळ आपले एकत्र होणे या संबंधाने आम्ही तुम्हास अशी विनंती करतो। तो पौलुस जो है वो थेसलनिका का जो चर्च था, जो मंडली थी, तो उनके साथ वो बात कर रहा है, क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसी खोटी अफवाहें उधर आ चुकी थी। आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो पहली मंडली थी, तभी से, जब से शिष्यों का काम शुरू हो गया, तब से वो लोग, जैसे प्रभु यीशु उनके सामने से चले गए, तब से उनको यही आशा थी कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, वापस आने वाले हैं। तो ये जो विश्वास है, ये हमें बहुत सीरियस से लेना है, क्योंकि अगर ये विश्वास हमें कम पड़ गया कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, तो जो भी बाइबल में लिखा है उसका कुछ अर्थ नहीं लगने वाला है, समझे। तो इसीलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझ जाए कि ये सब क्या है, क्यों हम अंत समय का स्टडी करते हैं। और ये अंत समय के स्टडी में महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं, समझे। दुनिया के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है ये अंत समय में, लेकिन हम जो यीशु मसीह को स्वीकारे हुए जो लोग हैं, उनके लिए, हमारे लिए वो एक आश्चर्य, एक एक्साइटिंग बात है, और वो है कि हम यीशु मसीह को वापस देखेंगे। और इसीलिए हम प्रभु के वचन का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये आशा हमें नहीं होती, तो जो भी लिखा है अंत समय के बारे में, वो बहुत ही निराशजनक हो जाता था, क्योंकि अगर हम दूसरे लोगों के साथ हमारा भी नाश हो जाता था, तो वो कैसी आशा और वो कैसा क्या बोलते विश्वास ऐसे खुदा में जो लोग हो, जो दूसरे लोगों को के साथ हमारा भी नाश करेगा। लेकिन जो आशा हमको दी है प्रभु के वचन में, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह पहले उनके लोगों को इस संकट काल से निकल कर ले जाएंगे, और फिर ये दुनिया संकट काल में जाने वाली है। और फिर तभी ऐसा थोड़ा उन लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था। वो लोग थोड़ा सा ये हो गए थे कि मंडली, तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद यीशु मसीह आ गए और कोई लोगों को लेके चले गए। ऐसा एक बहुत ही डरावना आभास उन लोगों को हो गया था। वो डर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि वो लोग संकट में पड़ गए हैं, क्योंकि उस टाइम क्रिश्चियन लोगों को मसीही लोगों को बहुत सारी छल का सामना करना पड़ता था। तो उनका विश्वास था कि ऐसे में ईसा मसीह आएंगे और लेके जाएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और संकट तो बढ़ रहे हैं।
और ऐसे में पॉल को ये लेटर उनको लिखना पड़ा। और ये लेटर में पौलुस ये मंडली को लिखता है कि मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ, इसका कारण ये है कि हम इसके बारे में, बोलता है बारे में लिख रहा हूँ कि यीशु मसीह के आने का समय और हमारा उसके साथ मिलना, इसके बारे में मैं आपको लिख रहा हूँ, ऐसा बोलता है वो। और फिर वो बोलता है, पहले ही वो क्लियर करता है कि मैं अभी आप लोगों को मैं लेटर लिख रहा हूँ इसके बारे में कि हमारा क्या होने वाला है, कैसे प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हम उसके साथ एक हो जाने वाले हैं। और लेकिन उसके आने के पहले बहुत सारी चिन्ह है, वो आपको समझना है। तो ये इसका मतलब ये भी हो जाता है कि वो पौलुस उन लोगों को बता रहा है कि यीशु मसीह का आना नहीं हुआ है, तभी नहीं हुआ है, लेकिन वो आने वाले हैं और हम उसके साथ मिल जाने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि तुम लोग कैसे पहचानोगे कि तुम उस सीजन में हो, क्योंकि ये तो उसको मालूम है पौलुस को कि लोग कितने घबरा गए। तो उनको बोलता है वो कि तो उनको बोलता है कि मैं आपको विनती करता हूँ, बोलता है वो, विनती करता हूँ कि आप चित्त स्थैर्य ना छोड़े, आप एकाएक घबरा ना जाए और ऐसा गलत समझ ना लीजिए कि यीशु मसीह आकर चले गए हैं और आप लोग वो संकट काल में जा चुके हैं। और फिर उनको ज़्यादा मालूम होना चाहिए, इसलिए वो कुछ बातें उनको बताता है और वो हम भी देखेंगे कि क्या है वो। और फिर वो बोलता है कि अगर कोई, पहली बात यह है कि बोलता है कि तुम, अगर किसने आपको कहा कि यीशु मसीह आए हैं और कोई लोग लेके गए हैं, आप लोग अभी अभी जीवित हैं, तो आप कोई अभी उसके ऊपर भरोसा नहीं रखने का है। और पॉल ये भी बोलता है, अगर हमने भी गलत लेटर लिख दिया या हमारे नाम से किसने लेटर लिख दिया तो घबराना नहीं है। पॉल को तो मालूम है कि वो क्या सिखाता है, तो वो तो ऐसा लिखेगा नहीं। लेकिन अगर कोई लोग ऐसा गलत लिखेंगे तो उनको, वो बोलता है कि उनको मालूम होना चाहिए कि ये मैंने नहीं लिखा है, तो ये किसी ने लिखा है, ऐसा उनको पहले से ही बोल देता है। तो देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। और पॉल को इतना इम्पोर्टेंट लगा, महत्वपूर्ण लगा कि वो अपने लोगों को वो सिखाए। और फिर तीसरा वचन में बोलता है, अब फंसना नहीं है, या तो अभी उसके बाद वो उनको कोई चिन्ह बताता है कि अभी तक तुम फंसना नहीं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक दिन यीशु मसीह तो आने वाले हैं ही। एक दिन ऐसा आने वाला है कि यीशु मसीह आएंगे और हमको लेके जाएंगे संकट काल से। तो उसका चिन्ह क्या होगा? तो अभी उनको बताता है कि आप लोग अभी एजुकेट होना है, आपको शिक्षण लेना है। आप ऐसा ही घबरा जाना नहीं, हर टाइम कोई आता है कुछ बताता है तो फिर आपको घबरा जाना नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर कोई आएगा भी कि यहाँ पे ईसा मसीह है, उधर ईसा मसीह है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों के पीछे नहीं भागना है। समझे? तो फिर अभी पौलुस ने कुछ उनको चिन्ह दिए हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी भी यीशु मसीह आएंगे तो उसके पहले क्या क्या होने वाला है। समझे? और
फिर वो बोलता है, पहला ये है कि उस टाइम, ईसा मसीह के आने के पहले, उस टाइम क्या होने वाला है? तो धर्म का त्याग होने वाला है, धर्म का त्याग होने वाला है। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्रेट फॉलिंग अवे। और बहुत सारे लोग विश्वास से हट जाने वाले हैं। और ये विश्वास का के बारे में ही लिखा है। इसका मतलब दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। किसी का तो खुदा के ऊपर भरोसा होना चाहिए और वो उस भरोसे से हट जाने वाला है। और आज देखो कि क्या होने वाला, क्या हो रहा है। बहुत से लोग अपने यीशु मसीह के विश्वास से अलग हो गए हैं। ये ये जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये मैंने पुस्तक लिखा है 2013 में। देखो परमेश्वर कितना महान है। खुदावन ने मुझे बताया कि अभी एक पुस्तक लेने का टाइम है। और जब मैं, खुदावन ने ऐसा बताया तो मुझे मालूम नहीं था कि क्या हमें लिखना क्या है, समझे। मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मुझे जो भी दुनिया में चल रहा था, अपने चर्चेस में चल रहा था, उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। तभी बस इतना ही था कि मैं अंत समय और भविष्यवाणी का बाइबल स्टडी कर रही थी, उतना ही मालूम था। और मुझे दानियल का जो पुस्तक है, दूसरा अध्याय, उसमें जो नबूखदनेस्सर राजा को एक सपना आया था। और वो सपने में एक पुतला आया था। और वो उसकी वजह से वो राजा जो था उसको बहुत बहुत वो घबरा गया, वो रेस्टलेस हो गया। उसको ये पुतला का क्या मतलब है, क्या हो सकता है, और वो रेस्टलेस हो गया। और उसके जो लोग थे ऐसे सपना सपना का अर्थ बताने वाले जो लोग उसके साथ थे, वो लोग कुछ उसको बताने से नहीं रहे, क्योंकि वो राजा को बोल रहे थे कि राजा तुम हमको सपना बताओ और फिर हम आपको उसका अर्थ बताएंगे। लेकिन देखो, इसके पहले राजा ने बहुत बार ऐसा ही किया होगा। वो सपना बता रहा होगा और ये लोग कुछ भी उसका अर्थ निकालते होंगे। लेकिन जब ये खुदा की मर्जी होती है, तभी खुदा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। यहाँ भी ये राजा जो यहूदी नहीं था, ये राजा बहुत ही विकेट था। ये लोग खाली दूसरों को मारते थे और उनका राज लेते थे, ऐसे ये लोगों की जिंदगी थी। लेकिन इस राजा को खुदावन ने सब दुनिया को अंत समय के बारे में बताने के लिए इसका उपयोग कर दिया। और फिर वो राजा को ये सपना आ गया। और ये सपने में, अब हम सब कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन हम एक लास्ट या दूसरा अध्याय 40 वचन। चालीस ते 40
46, 40 to 46। चौथा राज्य हम्म। लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसीलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है, उसी भांति उसी चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। 41। या तूने जो मूर्ति के पाप और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़कपन होगा, कड़कपन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहे भी लाता हुआ देखा था। 42। या जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। 43। तुमने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मिले नहीं रहता, वैसे ही वे भी न बने रहेंगे। 44। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा राज्य उदय होगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथों में किया जाएगा। वह उन सब राज्यों को चूर चूर कर और उसका डर अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। 45। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना पहाड़ में से उखड़ और उसे लोहे मिट्टी चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजाओं को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, न स्वप्न में और न उनके फलों में कुछ संदेह है। 46। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तुएं लाओ। आमेन। परमेश्वर की स्तुति है। सो देखो, ये इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा है 45 वचन में कि पुढे काय होणार, आगे क्या होने वाला है। सो दानियल बताता है इधर कि नबूकदनेस्सर राजा को बताता है कि आगे क्या होने वाला है, ये बताने के लिए खुदावंद ने आपको ये सपना दिया है। बहुत क्लियर है ना। ये राजा को, जो यहूदी नहीं है, लेकिन उसको खुदावंद ने अपना अंत समय का प्लान, योजना जो है उसकी, वो दुनिया के सामने लाने के लिए एक ऐसे राजा का उपयोग किया खुदावन ने कि जो यहूदी नहीं था। और बहुत सारे टाइम खुदावन ने यही किया है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर क्या है, सार्वभौम्य परमेश्वर है, सब का परमेश्वर है, सब निर्मिति उसकी है। जो जी में आए वो तो किसी का भी उपयोग अपनी योजना के लिए परमेश्वर पिता करता है। और हम धन्यवाद देते हैं कि आगे हमने देखा है कि ये राजा यहूदी नहीं था, खुदावंद को जानता नहीं था, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया कि ये राजा 46 वचन में लिखा है कि
नबुकदनेस्झर राजा ने वो पालते पालते पडून दानियाला साष्टांग नमन केला आणि त्यानं पहले तो उसने दानियल को सब करना चाहा, तो उसको लगा कि ये खुदा खुद खुदा है और उसने किया वो, लेकिन उसके दो दो तरफ क्योंकि वो तो एक खुदा को मानने वाला मनुष्य नहीं था, तो वो मनुष्य को भी खुदा मानने वाला था और खुदा को भी खुदा मानने वाला था। इसीलिए तो उसका यही रिएक्शन है। वो पहले दानियल को धूप वगैरह नैवेद्य देने जा रहा था और बाद में वो दानियल को बोला कि तुम्हारा खुदावन सच का खुदावंत है, देवाधिदेव, सब देवों का वो देव है, ऐसे बोला उसने। क्योंकि आज तक ये राजा ने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था और सुना भी नहीं होगा। ऑब्वियसली उन लोगों को ऐसा सुना होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये लोगों को दूसरे ये पेगन जो लोग थे उस टाइम उनको मालूम था कि इज़राइल का परमेश्वर उनकी सहायता करता है, तो उनको मालूम होगा, लेकिन कभी उनको एक्सपीरियंस खुद का नहीं आया होगा। तो इधर लेकिन अबे ये सपने के बाद और उसका अर्थ देने के बाद ये राजा को ऐसा लगा कि ये जो खुदा मैं कब से सुन रहा हूँ, क्या क्या करता है इज़राइल लोगों के लिए, और अभी ये मुझे सपना देके मुझे बता रहा है, तो ये सच में वो सब देवों का देव ही होगा। तो ऐसे वो सपने के बाद उसका रिजल्ट ऐसा हो गया और हमने आगे देखा तो हमें पता चलता है कि नबूकदनेस्झर राजा ने ये परमेश्वर जो अपना देवों का देव है, परमेश्वर जो अपना सर्वभौम्य परमेश्वर है, उसको उसने स्वीकारा है। और हम उसकी स्तुति करते हैं कि परमेश्वर सब अपने अधिकार में रखते हैं। लेकिन आज अभी हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी तरफ हम जाते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट दानियल को जो हमने देखा, दानियल का ये, तो इसका अंत क्या लिखा है कि वो चौथा जो राज्य होगा, वो चौथा राज्य क्या होगा, वो माटी और लोखंड का मिक्सचर होगा। अभी देखो वो जो मूर्ति है, वो मूर्ति किस पर खड़ी है, वो सोना, चांदी और तांबा, इस ये मूर्ति जो है लोखंड, चार जो है वो का ऐसे पाँव पे खड़ी है जो माटी और लोखंड से बनी हुई है पाँव। सो माटी और लोखंड एक कभी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसको ऐसा सपने में दिखाया गया कि ये जो चौथा राज्य है वो लोखंड और माटी का होगा और इसके ऊपर ये मूर्ति खड़ी है। सो इसके पहले बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अभी देखो वो जो चौथा राज्य आने वाला है वो ऐसा होगा। और खुदावन ने यही भी लिखा है कि एक पाषाण वो जो आकाश से गिरकर वो पाँव पे गिर गया और वो गिरने की वजह से सोना, चांदी और तांबा जो है जो वो तो टूटता नहीं है, लेकिन माटी और लोखंड का जो मिश्रण है वो तो टूट जाएगा, क्योंकि वो एक ही नहीं हो सकता, बराबर है, एक ही नहीं है तो वो टूटेगा। और उसकी टूटने की वजह से वो जो इतने सारे भक्कम ऐसे जो पहले के राज्य थे उसके ऊपर खड़े हुए थे, वो ऐसे गिर जाएंगे कि उनका चूर्ण होने वाला है, ऐसा बोला है, चूर्ण हो गया। और हवा से वो चूर्ण क्या हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो और उसका कोई नाम और निशान नहीं रहता है। तो ये खुदा ने आपको डिक्लेयर कर दिया है पहला कि ये अंत समय के लिए है, और चौथा राज्य ऐसा होने वाला है कि जो खड़ा तो होगा वो तो ऐसा ट्राई ही करेंगे, क्योंकि ये शैतान का कार्य है। उनको मालूम भी है कि माटी और लोखंड एक नहीं होगा, लेकिन वो ट्राई ज़रूर करेंगे। और
लेकिन जब परमेश्वर लोग ऐसा बंडखोरी करते हैं, इसको क्या बोलते हैं?